सिर्फ घास के इस टुकड़े को दांत से काट काट करके 3 बार थूक दीजिए, फिर तुम्हारा प्यार दुनिया में किसी को भी छोड़ देगा तुम्हारे लिए। आप बात समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप में तुम जिसको चाहते थे, जो तुम्हें कभी भी तुम्हारी कदर नहीं थी, जिसे वो दुनिया में सबको छोड़ देगा, तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सिचुएशन मजबूत बनाई जाती है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, या शादी मनचाही करनी हो, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, लव लाइफ को ही नहीं, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ को भी ठीक करने का काम यहाँ पूरी प्रामाणिकता के साथ होता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये सब निरंतर जारी है, ये सब कंटिन्यू है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, वेद, वेदांग, उपनिषद, उन ग्रंथों पर रिसर्च और वर्क होता है जिसे सामान्य इंसान पढ़ भी नहीं सकता, और वहां से निकालकर उपाय आपको सरलता और सहजता से बताए जाते हैं। आज दूब घास को बता रहे हैं, आप दूर्बा समझते हैं, हर पार्क में लगी होती घास, उसी घास की बात कर रहा हूं। मास दिवस लंघन करें, प्यार की बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। जब कोई कहता ना कोई और तुम्हें अच्छा मिल सकता है, तुम्हें इससे भी बेहतर मिल सकता है, छोड़ो, हटाओ, जाने दो इसको, कुछ नहीं होता, ऐसा क्या खास है इसमें, उसका जवाब दे रहा हूं। मास दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ऐसी यार पागल भया, ऐसी यार पागल भया, कहीं सिंह चरत है घास, ऐसी यार पागल भया, कहीं सिंह चरत है घास। कहीं सिंह घास खाता है क्या? शेर मांस खाता है। जिसे जो चाहिए उसे वही चाहिए। बकरी मांस नहीं खाती और शेर घास नहीं खाता। जो हमारा है हमें वही चाहिए, कुछ और क्यों चाहिए? बहुत सारे पंडित पुजारी भी ऐसा कहते हैं, इसे छोड़ो, कोई और ले लो। कोई और लेना होता तो तुम्हारे पास काहे को आते भाई? जो चाहिए वही चाहिए। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा पार्टनर विश्व में किसी को भी तुम्हारे लिए छोड़े तब मजेदार बात है, तुम उसे छोड़ो ये कौन सी बात है? तुम उसे चाहो ये कोई और बात है, वो तुम्हें चाहे ये बड़ी खास बात है। दुनिया में प्रेम का जो असली आनंद है वो तभी आता है जब आप श्रेष्ठ हो, जब आप क्वीन या किंग हो। प्यार आपका वैसे ही आपका रख रखाव रखे, वैसे ही आपके प्रति आदर सम्मान रखे, वैसे ही आपका के प्रति चाहत हो, तो देखो बात बन जाया करती है। इसमें मेरी कोई महिमा कृपा करुणा नहीं है, ये सब परमात्मा की इच्छा है, उसने तो माध्यम बनाया है। एक बड़ी दुकान पर जब कोई सेल्समैन बैठकर कुछ सामान बेच रहा होता है, उसमें सेल्समैन का कुछ नहीं है, उस सेठ का है जिसने उसको वो सीट दे रखी है बैठने के लिए। टाटा कंपनी में जो काम कर रहा है उसकी कोई गरिमा नहीं है, गरिमा उस टाटा कंपनी की है जिसने पूरा प्रोडक्ट, पूरी व्यवस्थाएं बना रखी हैं। तो उस मालिक की कृपा और करुणा है जिसकी वजह से उसने मुझे इस लायक समझा है, इतनी शक्तियों से संपन्न कर रखा है उस मालिक ने कि आपके सबके काम हो जाते हैं। मैं जब कहता हूं कि कोई एक भी नहीं है तो सच मानना, इसमें कोई घमंड और अभिमान नहीं है, इसमें सिर्फ अपने मालिक के प्रति मेरा आदर और सम्मान है। मेरा वो मालिक समझता है कि मैंने कभी भी आज तक
किसी को भी निराश नहीं होने दिया। हाँ, हो सकता है जाने अनजाने कुछ लोगों को मैंने कभी डांटा हो, पर वो उनके ही भले के लिए कहा होगा। मेरा क्रोध भी सिर्फ इसलिए होता है कि तुम्हारा मूल्य तुम समझ क्यों नहीं रहे। तुम्हारे कार्मिक अकाउंट के लिए जब मैं बात करता हूं तो तुम डगमगा जाते हो। जरा समझने की कोशिश करना, तुम्हारी गंदगी किसी को साफ करनी है। मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखाता हूं उस टाइम पर, और तुम उसमें ही हड़बड़ा जाते हो। जरा समझना उसको ठीक करने वालों को कितना मुश्किल होती होगी। बहुत सारी बातें हम फिर करेंगे। आज चर्चा है आपको बेहतर बनाने की, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं आपके बीच का अनुभव, उसके बाद उपाय बताएंगे। वॉइस मैसेज प्लीज। ऊपर कृपा बनाई रखिए गुरु जी को। थैंक यू वेरी मच। आपका यहाँ पर मेरा पूजा चल रहा है। आज बहुत दिनों के, बहुत अरसे के बाद उसने मुझे कॉल किया। कॉल करके बोल रहे मुझे क्या माफ़ कर सकोगे तुम, मेरे लाइफ में फिर से आ सकोगे। मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे मेरे ऐसे ही मैंने जो नहीं सोचा था वो मेरे साथ अभी हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी अपनी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुमने बहुत अच्छा किया। इन सब बातों के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अनेकों उपाय हैं दुर्वा के आज, लेकिन दुर्वा को एक अलग तरीके का हम उपाय आपको बता रहे हैं। दुर्वा को तंत्र में भी अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। आज का सल्यूशन साइड इफेक्ट रहित है, इसलिए मानसिक कोई भी विकार मत रखना। साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, 7 दुर्वा की अग्रिम जो सबसे आगे वाली कोमल पंखुड़ियां होती हैं, अपनी 2 उंगली के 2 आगे के पोर के बराबर ये टुकड़े 7 ले लीजिए। अब इन 7 को कच्चे सूत के साथ पीछे से बांध दीजिए। सरसों के तेल में डिप करके किसी कागज से अच्छे तरीके से पोंछ दीजिए। सिर्फ चमक आने दीजिए, बाकी तेल कागज में जाने दीजिए। टिश्यू पेपर में करेंगे जल्दी से बाहर हो जाएगा। अब इसे अपने ही मस्तक पर, हृदय पर, नाभि में लगा करके 5 बार सीधा और 3 बार उल्टा घुमा करके रात्रि में तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। और सवेरे उठते ही आंखें बाद में खोलना, पहले इसको उठाना और दांत से काट कर 7 बार थूक देना उनका नाम लेकर के। उनका मतलब समझ ही रहे हो आप, सारा कमाल ही उधरी का है। तो बस इतना करने से उनका मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक सब आपके पक्ष में होगा। बुरा से बुरा रिश्ता, धोखेबाज इंसान भी दुनिया में किसी भी कंडीशन में होने दो, सब तुम्हारे हिसाब से बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत स्पेशल है ये उपाय। इस उपाय में बहुत सारी शक्तियां समाहित हैं, इसमें अनेकों बल हैं। बस आप मन से और श्रद्धा से करिएगा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। गुरु चरणों में अनुराग रखना बहुत आवश्यक है किसी भी उपाय के लिए, क्योंकि उपाय तभी फलीभूत होता है जब आपका गुरु के साथ अच्छा कनेक्शन होता है। गुरु से बीजित और कीलित होते हैं ये सारे मंत्र। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करिए, मैं आपके साथ हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।